Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to start national party status. You know, अब इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज है इंक्लूडिंग द लेटेस्ट पार्टी द नेशनल पीपल्स पार्टी विच इज़ कॉल्ड एनपीपी और बुक इसका सिंबल है और ये नॉर्थ ईस्टर्न की पहली नेशनल पार्टी बनी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल पार्टी स्टेटस कि कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं और इसका स्टेटस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी आर कमिंग विद द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ पॉलिटी। तो ये एक लाइव बैच है। लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगी डेली एंड रेगुलर। इट्स अ लाइव क्लास इन इवनिंग एट 7 AM, सॉरी 7 PM। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी कोर्स फॉर द यूपीएससी पंजाब पीसीस एंड द डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। इसमें आपको क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और पीडीएफ भी अवेलेबल होगी और इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी पॉलिटीज़ की वीडियो भी मिल जाएंगी 6 से 12। And it's a complete course of 2 months with the course start from the 22nd of the September 2020 and course fees is only 2000 rupees. Okay, and different discount packages right now. So kindly download my app Pinnacle Study Group app. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फॉर एनी असिस्टेंट काइंडली कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7341188180. Okay, so kindly enroll. So let's start with the national party status. Election Commission of India declared a National People Party as a national party or making its first from the northeastern region to earn this status. तो नेशनल पीपल पार्टी अब हमारी भारत की नेशनल पार्टी बन गई है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की क्लियर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की पहली पार्टी बनी है एज अ नेशनल पार्टी। और नेशनल पीपल पार्टी ऑलरेडी 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी भी है और वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड की ये स्टेट पार्टी है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट की स्टेट पार्टी बन जाए तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी का स्टेटस भी ग्रैब कर लेती है। ये क्राइटेरिया है। तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया बट दिस इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो नेशनल पीपल पार्टी दो रिसेंटली 8th पॉलिटिकल पार्टी बनी है नेशनल पार्टी। इससे पहले 7 पार्टीज थी जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था। So it became the 8th national political party in India which got the status of the national party. और अदर नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है। एक तो है आईएनसी। सबसे पहले 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट रखा गया था बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी और आज की ये सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है हमारे भारत की, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती। उसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट क्लियर सीपीआई एंड सीपीआईएम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टीज हैं। उसके बाद एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी ये है शरद पवार की और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी दीदी इन वेस्ट बंगाल। तो 7 पार्टीज ये हो गई और 8 नेशनल पार्टी। एंड एक तो गई आईएनसी, सेकंड इज बीजेपी, थर्ड इज बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम बोथ एंड देन एनसीपी शरद पवार एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 7 ये हो गई और अब बन गई एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी। सो टोटल राइट नाउ 8 नेशनल पार्टीज इन इंडिया। अब इसका क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन इफ इट फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। देखिए मैंने यहाँ पर 4 क्वालिफिकेशन रहते 3 है मेन, 1, 2 और 3। अगर 3 क्वालिफिकेशन में कोई भी क्वालिफिकेशन एनी वन, ठीक है, एटलीस्ट वन, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। अगर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, सपोज करो 2019 इलेक्शन या 2024 इलेक्शन, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को उस जनरल इलेक्शन में 6% वैलिड वोट मिलते हैं, 6% वोट मिल रहे हैं और वो भी कम से कम 4 स्टेट्स में, 4 और 4 प्लस, मिनिमम 4 एंड 4 प्लस स्टेट्स में 6% वैलिड वोट मिलते हैं क्लियर। और ऐसा क्राइटेरिया ही वैसे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी।
और इसके अलावा एंड इन एडिशन उसको 4 सीट जीतना लाज़मी है। एटलीस्ट विन्स 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम द एनी स्टेट। क्लियर? तो फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या आता है? अगर लोकसभा के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 4 स्टेट्स में उसको 6% वोट मिलते हैं। क्लियर? और प्लस इसमें और नहीं रेदर एंड है, प्लस उसको 4 सीट्स जीतना भी ज़रूरी है, एटलीस्ट 4 सीट्स। और ये 4 सीट्स कोई भी स्टेट से जीत सकता है, चाहे एक ही स्टेट से जीत जाए, चाहे मल्टीपल स्टेट से जीत जाए। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? इफ इट विन्स 2% ऑफ द सीट्स इन द Lok Sabha एंड दीज़ कैंडिडेट इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। 2% सीट्स का मतलब होता है, सपोज़ करो 550 सीट्स हैं टोटल लोकसभा में, इसके 2% होगी 11 सीट्स। तो उसको 11 सीट्स जीतना ज़रूरी है, और वो भी एटलीस्ट 3 स्टेट्स से। लोकसभा के इलेक्शंस में अगर उसको 2% सीट्स मिल जाती हैं फ्रॉम द 3 स्टेट्स, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी नेशनल पार्टी बन जाएगी। और तीसरा इसका क्राइटेरिया है, अगर वो कोई भी 4 स्टेट में और अगर 4 स्टेट पार्टी बन जाए, अगर वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बन गई है, तो उसको भी नेशनल पार्टी बना देंगे। और रिसेंटली जो हमारी एनपीपी नॉर्थ ईस्टर्न की नेशनल पीपल पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, वो क्यों बनी है? बिकॉज़ वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन चुकी है। एक तो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड। तो ये इसने थर्ड क्राइटेरिया कंप्लीट किया। तो इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस एक्वायर कर लेगी। ओके? तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई। या तो उसको 6% वोट मिले, प्लस उसको 4 सीट्स चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट। सेकंड क्राइटेरिया है 2% सीट्स प्लस 3 स्टेट्स एंड 4 क्राइटेरिया कोई भी 4 स्टेट की वो स्टेट पार्टी वो। अब इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन किया है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी-रजिस्टर कर सके। पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, बट बट पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी-रजिस्टर करना ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर दिया, नाउ इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, दी रजिस्टर्ड पार्टी, वो तो इलेक्शन कमीशन ने येस कर दिया, बट अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी-रजिस्टर करना, इलेक्शन कमीशन डज़न्ट हैव सच पावर। ओके? उसके बाद यहाँ पर एक मैंने डेफिनेशन एक्स्ट्रा मेंशन की हुई व्हिच इज़ कॉल्ड द स्टार कैम्पेनर। ये स्टार कैम्पेनर क्या होते हैं? यू नो अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, उसको 40 स्टार कैम्पेनर मिल सकते हैं। इट कैन हैव 40 स्टार कैम्पेनर एंड अनऑर्गनाइज्ड बट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, उसको 20 स्टार कैम्पेनर्स मिलते हैं। लिस्ट ऑफ द स्टार कैम्पेनर्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द Chief Electoral Officer and Election Commission within a week from the date of the notification of the election. And expenditure incurred on a campaign star campaigner is exempted from added to election expenditure. You know, हर इलेक्शन जब भी होते हैं तो इसका एक्सपेंडिचर की कैप लगाई जाती है। 2019 के इलेक्शंस में 70 लाख, मतलब हर एक कैंडिडेट 70 लाख तक खर्चा कर सकता है। If a candidate or her election agent share the stage with the star campaigner at a rally, then entire expenditure on that rally other than travel expense of the star campaigner is added to the कैंडिडेट एक्सपेंसेस। तो ये स्टार कैंपेनर्स के बारे में अगर यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछते हैं या कभी भी कोई और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछती है, तो क्वेश्चन यही पूछे कि मैक्सिमम स्टार कैंपेनर 40 रख सकता है रिकग्नाइज और एन रिकग्नाइज 20। क्लियर? और इसका खर्चा कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर से एग्जेम्प्टेड किया जाता है, बट अगर वो रैली और स्टेज शेयर करे तो फिर इंक्लूड होता है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, सम जनरल इलेक्शन 2019 इम्पोर्टेंट डाटा। 2019 का जो जनरल इलेक्शन थे, क्योंकि 19 के इलेक्शन से भी रिसेंटली हुए, अब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन तो 2024 में आएंगे। उसका मैंने 2-3 फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपने कभी कोट करना हो, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वोटर टर्नआउट कि कितनी वोटिंग हुई थी 2019 के इलेक्शन में। द फाइनल वोटर टर्नआउट स्टूड एट 67.11%, मतलब 100% में से 67.11% टोटल वोटिंग हुई थी एंड रजिस्टर्ड द हाईएस्ट टर्नआउट इन द हिस्ट्री ऑफ द लोकसभा। और 2019 1951 से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं और 1951 के ऑनवर्ड 2019 तक जो भी जनरल इलेक्शन हुए हैं, अब तक सबसे ज़्यादा टर्नआउट है 67.11%। उसके बाद आता है नोटा, नन ऑफ द अबव। इन 2019 इट इज़ अबाउट 1.04% ऑफ द वोटर्स एंड इन 2014 लोकसभा इलेक्शन इट वाज़ 1.08% ऑफ द वोटर्स, जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन आता है।
वुमेन्स वोटर्स की बात करें तो पैरिटी इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन, तो मैन का परसेंटेज है 66 और वुमेन का परसेंटेज है 66.68, अप्रॉक्सीमेट सेम ही है। यहाँ पे 0.79 है, यहाँ पे 0.68 है। और वुमेन पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि अभी जो लोकसभा चल रही है वो 17th लोकसभा है। इट हैज़ रिकॉर्ड नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियन दिस इज़ द हाईएस्ट एवर। और अब हमारे लोकसभा में टोटल 78 वुमेन एमपीज़ हैं। ओके? तो ये था जनरल इलेक्शन 2019 के बारे में। तो आई थिंक मैंने अब नेशनल पार्टीज़ को काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया कि नेशनल पार्टी स्टेटस कैसे मिलता है और किसको रिसेंटली मिला है, स्टार कैंपेनर के बारे में और 2019 का डाटा के बारे में। अगर आप लाइव कोर्सेज़ चाहते हैं तो डेली भी क्लास स्टार्ट हो रही है, ये 2 मंथ का कोर्स है एंड फीस इज़ ओनली 2000, तो काइंडली एनरोल नाउ। ओके, और इसकी अभी डिस्काउंट भी आपको चल रहा है। तो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर।